तो दोस्तों, ये हिस्ट्री का जो है हम 17वां वीडियो जो है शुरू करने जा रहे हैं। और पूरा का पूरा हमेशा की तरह मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मैराथन वीडियो चल रहा है, वीडियो सीरीज चल रही है, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में अगर नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। 1 से लेके 27 वीडियो जो है बनी हुई है टोटल। ठीक है, तो टोटल 1 से 27 वीडियो देखना है और क्वेश्चन जो होंगे हिस्ट्री के टोटल 2700 होंगे और तीनों हिस्ट्री कवर होगा। ठीक है, तो तीनों जो पार्ट हैं हिस्ट्री के सब कवर हैं इसमें। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए या फिर जो है नीचे से लेकर ऊपर हाई लेवल तक के एग्ज़ाम, यानी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए, सबके लिए काम आने वाली चीज़ है। ये जो है ये 15 सालों में जितनी बार जो है क्वेश्चंस किए गए हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सबको जो है जो है क्वेश्चन को इस वीडियो में भी मैंने अपडेट किया है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई क्या पता नए में आ जाए तो वो नहीं समझ पाएगा क्या सीरीज चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो शुरू करेंगे 1601 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? वो है नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में। ईरान भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? वो है जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? वो है बुद्ध, संघ एवं धम्प। राज्य के साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह है चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? वह है शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? वह है औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? वह है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? वह है अंग्रेज सैनिक ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? वह है हर्टाग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव सिंह शासन के दरबारी थे? वह है लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वह है जबालोपनिषद में। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? वह है बौद्ध, तथागत और सांख्ययुमीन नामों से। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? वह है बुद्ध, तथागत और सांख्यमुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? वह है हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? वह इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? वह है अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? वह है टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? वह है नूरजहां गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल थे? वह है औरंगजेब के शासनकाल थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? वह है अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? वह है नतसलाका। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? वह क्रमशः यूनान व ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? वह है सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? वह है इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वह है 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? वह है क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? वह है पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पीटक का खंड है? वह है सूत पीटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? वह है मोगलिपुत्र तिस्म।
वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? वह हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यौनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? यह है संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेख कौन था? वह हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? वह अंतिम चरण में। इतिहास में तूती ए हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? वह अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? वह लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा। दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? वह विष्णु के तथा शिव के क्रमशः। सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया? वह सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? वह आगरा। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? वह ऋषभवेद और अष्टनेमी का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? वह कापालिक संप्रदाय के। समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? वह मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? वह नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? वह भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? वह बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? वह लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देते हैं? वह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? वह क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचना की पुस्तक है? वह द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? वह श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? वह दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? वह पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वह बेबीलोन की। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? वह किस राजवंश का था? वह वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? वह अमीर बख्शे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? वह कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता है, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है? वह पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? वह 711 ईस्वी पूर्व में। हुमायूं किसकी कृति है? वह गुल बदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? वह फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहत्रि संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? वह विराह मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? वह उज्जैन की। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? वह नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनिंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? वह मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? वह गंधार शैली की। देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की थी? वह विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? वह शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप में आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? वह जयचंद कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? वह तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? वह कालानौर में।
जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? वह शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं, वह है रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीन यात्री कौन था? वह है फहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? वह कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? वह अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? वह इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? वह भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? वह बाजीराव प्रथम को। जैन माता बलम्बियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है? वह है प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? वह कनिष्क के। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? वह मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? वह गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? वह उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? वह शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? वह कन्नौज का जयचंद। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? वह नरसिंह प्रथम के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्क ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? वह तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? वह हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? वह माता जीजाबाई और गुरु रामदास। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वह विज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? वह मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद को मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? वह सिंध और पंजाब। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वह सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? वह उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? वह मोहम्मद बिन तुगलक के। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? वह राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? वह 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वह रायगढ़ का दुर्ग में। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हमने कवर कर लिया 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे बन गए टोटल कवर हो गए 1700 क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं रेड मार्क कर दूंगा क्योंकि मुझे भी याद हो जाता है कि भैया हमने 1700 क्वेश्चन कवर करा लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान स्ट्रेटेजी आपको PDF भी दी जाती है, क्विज़ भी कराई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है जो चीज़ें आपको दी जाती हैं बिल्कुल फ्री हैं और प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आप लोगों को तैयारी कराई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जाती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।